फ्रेंड्स, होम लोन के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको बताया गया होगा कि टैक्स कितना सेव होता है या फिर आपको प्री पेमेंट करना चाहिए या टैक्स सेव करना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपका टैक्स यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ या इंटरेस्ट अमाउंट के साथ कितने भी लाख का आपका लोन है तो कितना टैक्स आपको लगेगा और कितना टैक्स का आपको बेनिफिट होगा, और वो टैक्स का बेनिफिट डिडक्ट करके आपको कितना अमाउंट टोटल इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल मिला के पे करना होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखे रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो का टाइटल आपको देखने को मिल रहा है होम लोन पे टोटल कितना टैक्स सेव होता है, उसके नीचे कैलकुलेशन से अभी उसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हर एक कैलकुलेशन का डिटेल्स में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोन्स रहते हैं, होम लोन, ऑटो लोन, एजुकेशनल, पर्सनल। उसमें से आपको होम लोन और एजुकेशन लोन पे टैक्स का बेनिफिट होता है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट है होम लोन के ऊपर। और वही जो अभी हमने बात कही कि टैक्स का प्री पेमेंट का बेनिफिट और डिसएडवांटेज, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन अभी सीधा हम यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ, तो यहाँ पे हम एग्जांपल में देखेंगे कि अगर आपका 30 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का या 60 लाख का लोन है, अगर आपका इंटरेस्ट जो है 7% है, क्योंकि आज की डेट में लोएस्ट इंटरेस्ट 6.5% तक चला गया है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 7% के हिसाब से यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की है। अगर 7% के हिसाब से आपका यहाँ पे लोन है तो एक साल का यहाँ पे इंटरेस्ट मैंने 7% के हिसाब से 30 लाख के लिए 2,07,700 रुपये, 40 लैक्स के लिए 2,76,600 रुपीज़, 50 लैक्स के लिए 3,46,232 रुपीज़, 60 लैक्स के लिए 4,15,400 रुपीज़ यहाँ पे एक साल का लगेगा। लेकिन एक बात है दोस्तों, जितना भी चाहे आपका इंटरेस्ट हो, मैक्सिमम सेक्शन 24 के अंडर आप 2 लाख रुपीज़ ही दिखा सकते हैं। तो 2 लाख के ऊपर का जो भी अमाउंट है वो आप सेक्शन 24 में नहीं दिखा सकते। उसी हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप टैक्स ब्रैकेट में 10%, 20%, 30% में, फिलहाल तो 10% का कोई टैक्स ब्रैकेट है ही नहीं, 5% का मिनिमम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 20% और 30% का इंपॉर्टेंट है। अगर 10% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20,000 रुपीज़, 20% के हिसाब से 40,000 रुपीज़ और 30% के हिसाब से 60,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका 30, 40, 50, 60 लाख का लोन है तो एक साल में अगर ये इतना ही अगर आपका इंटरेस्ट जा रहा है तो वहाँ पे आपको 40,000 से लेके 60,000 रुपीज़ का आपकी सेविंग हो सकती है टैक्स के थ्रू। ये तो बात हुई एक साल की, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जैसे कि हमने देखा, अगर यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि 40 लाख रुपीज़ का आपका लोन है तो 2,76,000 है, तो ऐसे हर साल कम 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 होते जाता है जो इंटरेस्ट है वो। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा जो अगर 20 साल का टेन्योर है उसके ऊपर इसका पूरा कैलकुलेशन अगर हम प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का करते हैं तो आपको कितना लगता टोटल बेनिफिट रहेगा देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 30 लाख का अगर लोन है, 7% के हिसाब से इंटरेस्ट है, तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा 30 लाख के लिए 25,82,000 रुपीज़ लगेगा। तो टोटल अमाउंट अगर आप 20 साल का टेन्योर है उसके लिए पे करते हो वो 55,82,200 रुपीज़ है। 40 लैक्स के लोन के लिए आपको जो टोटल अमाउंट पे करना होगा वो 74,42,800 रुपीज़ है। 50 लैक्स के लिए आपको 93,03,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और 60 लैक्स के लिए 1,11,64,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना होगा। अभी ये जो टोटल अमाउंट है इसमें से एक बात यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट है यहाँ पे उस इंटरेस्ट में से हर साल मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ आप सेक्शन 24 में डिडक्ट करवा सकते हैं टैक्स के लिए, और जो भी आपका प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल में से सेक्शन 80C के अंडर आप 1.5 लाख मैक्सिमम दिखा सकते हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें देखा जाए, जैसे कि आपका प्रिंसिपल, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 40 लाख का, तो प्रिंसिपल टोटल ओवर 20 साल के लिए आपका 40 लाख का पीरियड के हिसाब से चलेगा, और जो इंटरेस्ट है वो टोटल आपको लगेगा 34,42,000। लेकिन हर साल में आपको कितना लगेगा ये तो हमने देखा, लेकिन अगर टोटल टेन्योर की बात की जाए तो आपको यहाँ पे कितना इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बेनिफिट होगा देखेंगे।
तो जैसे कि हमने देखा कि आपका जो 30 लाख का जो इंटरेस्ट था वो 25,82,000 था, टोटल पेएबल 55,82,000 था। उसमें से अगर आप मैक्सिमम 2 लाख एक साल में डिडक्ट करवा सकते हैं, तो किसी साल में आपका 2 लाख के ऊपर है तो वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे वो बातें छोड़ के आपको यहाँ पे जो टैक्स डिडक्टिबल इंटरेस्ट जो है वो 25,70,000 है, 40 लाख के लिए 30,42,000 है, और 50 लाख के लिए 30,80,000 है, और 60 लाख के लिए जो टैक्स डिडक्टेबल आपका इंटरेस्ट है वो 34,25,000 है। इसमें से अगर देखा जाए उस टैक्स के हिसाब से अगर आप 20% या 30% के ब्रैकेट में है, अगर एग्जांपल में देखते हैं 40 या 50 लाख का अगर लोन लेते हो, आपका जो इंटरेस्ट जो डिडक्ट होने वाला है टैक्स में मैक्सिमम वो 32,80,000 है। उसके हिसाब से अगर 10% का ब्रैकेट है तो 3,28,000 आपका मैक्सिमम माइनस होगा। 20% का ब्रैकेट है तो 6,56,000 होगा। यहाँ पे और एक बात है कि 5% का ब्रैकेट भी रहता है तो वहाँ पे आपको 3,28,000 में से जो है डिवाइड बाय 2 करके वैल्यू निकालनी होगी सारी जगह पे। और 30% का ब्रैकेट है तो 9,84,000 यहाँ पे आपको जो है टैक्स यहाँ पे डिडक्ट होगा। तो ये सब मिला के आपके हिसाब से आपका जो भी यहाँ पे मैंने 4 रेंज दिए हैं, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख का आपका जितना भी लोन है वहाँ में आप यहाँ पे इंटरपोलेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये तो बात हुई आपका इंटरेस्ट के ऊपर का टैक्स। सिमिलरली जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल के ऊपर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ आप यहाँ पे डिडक्ट करवा सकते हैं। तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ पकड़ के 20 साल के टेन्योर के लिए आपका जो टैक्स डिडक्टेबल है 30 लाख का वो 24,90,000 है, 40 लाख का 27,78,000 है, 50 लाख का 29,25,000 है, 60 लाख का 29,92 लाख है, यहाँ पे 29,92,000 है। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो 20% या 30% के हिसाब से अगर आप 60 लाख का अगर लोन लेते हो तो आपको मैक्सिमम 5,98,400 रुपीज़ सेव होंगे, और 30% के हिसाब से 8,97,600 रुपीज़ यहाँ पे सेव होंगे। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में देखा इंटरेस्ट के ऊपर का कितना सेव हो रहा है, बाद में देखा प्रिंसिपल के ऊपर कितना सेव हो रहा है, और दोनों को ऐड हम यहाँ पे करते हैं। जैसे कि टोटल डिडक्टेबल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, टोटल डिडक्टेबल प्रिंसिपल हमने कैलकुलेट किया, दोनों को अगर मिलाते हैं तो आपको टोटल जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है आपको टैक्स बेनिफिट में आ सकती है वो 30 लाख के लिए 50,60,000 है, 40 लाख के लोन के लिए 58,20,000 है, 50 लाख के लोन के लिए 62,05,000 है, और 60 लाख के लोन के लिए 64,17,000। यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो भी आपका टोटल डिडक्ट होगा वो सब मिला के उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आपका 10%, 20% या 30% का ब्रैकेट है, यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि 40 लाख का लोन है और 30% का ब्रैकेट है, तो आपके 17,48,000 रुपीज़ यहाँ पे टोटली सेव हो रहे हैं, और आप जो टोटल पे कर रहे थे वो 74,42,000 है। उसी हिसाब से आप देख सकते हो आपका जो भी टैक्स ब्रैकेट है 20%, 30%, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने दी है। तो अभी यहाँ पे हमने देखा कि टोटल टैक्स आपका कितना डिडक्ट होता है, तो वो डिडक्ट करवा के आपका जो भी ब्रैकेट है 5, 10, 20, 30% का, उसमें आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना हो, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम आपका सेव कितना हो रहा है। अगर आप हाईएस्ट ब्रैकेट में 30% के तो 30 लाख का आपका टोटल पे करना था 55,82,000, और टैक्स सारा डिडक्ट करवा के जो भी टोटल टैक्स है वो 15,18,000 है, तो वो सारा डिडक्ट करवा के आपको मैक्सिमम पे कर रहा है 40,64,000, लगभग 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी सारी अमाउंट आपकी टैक्स के थ्रू 20 साल के ऊपर सेव हो रही है दोस्तों। तो जब भी आप प्री पेमेंट करने जा रही है या फिर किसी भी चीज़ को अगर आप होम लोन क्लोज करवाना चाहते हो तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि अगर आपका 50 लाख का लोन है तो आपको टोटल अमाउंट जो पे करनी थी तो इनिशियली वो 93 लाख थी, लेकिन उसमें से 18,61,500 रुपीज़ आपका टैक्स में बेनिफिट आ रहा है। तो आप 50 लाख के ऊपर जो
टोटल अमाउंट पे कर रहे हो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के वो 74,42,000 रुपीज़ है दोस्तों। तो इसीलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि आपका जो भी टैक्स ब्रैकेट है उस टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से, और यहाँ पे 4 रेंज है, मैक्सिमम इसी रेंज में बहुत सारे लोगों का लोन होता है। अगर आप मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में और बेंगलोर शहर में तो इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन मैक्सिमम इसी रेंज में बहुत सारे लोगों का लोन रहता है। तो ये सारा कंसिडरेशन करके मैंने 30, 40, 50 और 60 लाख का यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं जल्द से जल्द देने का यहाँ पे कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।